इसी पीरियड में कहना है कि जब राम बन जाने का समय आया तो राज तिलक के विषय में उनको कुछ ऐसा कैकेयी मैया को वरदान दिया था दशरथ जी ने। तो उस पीरियड में उसी समय उन्होंने अपने दोनों वरदान को मांगा क्या कि मतलब 1 से 14 वर्ष के लिए राम को वनवास और भरत जी को राजगद्दी। हाँ, तो वही जब ये हुआ तो सारा तैयारी हो चुकी थी राज्याभिषेक की मतलब उनके राम जी के लिए। तो जब ये फिर इस पर कैकेयी मैया की दासी मंथरा आई थी उनके साथ सेवा में, मैके से उनकी आई थी। तो उसने मंथरा ने मति को भ्रष्ट कर दिया कैकेयी की कि आपको जो दो वरदान कहे थे अब इस मौका है तो अपने राम को अगर राज तिलक कर देंगे, राज दे देंगे तो आपका लड़का तो बेकार हो जाएगा जिसके लिए आप सोच नहीं। तो वही बुद्धि पहले तो नहीं सही, लेकिन भाई मंत्रा ने ऐसा रचा कि बुद्धि भ्रष्ट ही कर दिया। तो लेकिन तब वही जा करके मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत जी को कहना है कि राज तिलक गद्दी। अब उसी में सारा अभिषेक फेल हो गया, शोक फैल गया। जहाँ खुशी की बात थी वहाँ शोक हो गया। लेकिन बात बहुत समझाई किसके कहे नहीं, कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ हमें चाहिए जो आपने कहा है। तो उसी कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाय पर वचन न जाई। तो जब वचन मैंने दे दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम दे रहे हैं। तो लेकिन कि भाई ममता होती, बड़े पुत्र थे वो लेकिन नहीं माने। जब जाने लगे तो इधर उधर की बातें समझा रहे थे, मतलब बात बन जाए, लेकिन कैकेयी ने नहीं माना। तब जा करके कहना कि तो भगवान स्वयं राम आ गए, पता पाए। अरे कहन ये तो हमारे सौभाग्य की बात, हम तो इसीलिए आए, हम तो जन कल्याण के लिए आए हैं, रक्षा करने के लिए आए हैं। तो हमारे भैया को अगर भरत को गद्दी मिल जाए तो हमको खुशी है, हम जान लीजिए हम हैं। इसी पर कहना के राम वन को गए और भरत जी नहीं थे। जब राम वन कुछ निकल गए तो दशरथ जी को प्रणाम। तो लेकिन गए तो अब निकल गए राम, लेकिन फिर जा करके गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने कहा कि अब तो मतलब चले गए राम, तो भाई अब दशरथ का दाह संस्कार कैसे होगा। तो वही कैकेयी ने कहा जाइए भरत जी को लाइए। तो सुमंत जो थे मंत्री उनको भेजा गया, लेकिन ये बताया गया है कि वहाँ बताना मत कि ये कांड ऐसा हो गया है। गए भरत जी शत्रुघ्न दोनों भाई को, चलिए बहुत जल्दी चलिए, आपका वहाँ पहुँचना जरूरी है। तो हेलो आए, बताए रास्ते में नहीं, कहीं नहीं बताए, सुमंत ने लेकर के आए। भरत और शत्रुघ्न दोनों आ गए। आए तो देखे तो शोक पड़ा हुआ है। वो कैकेयी मैया के ही पास पहले सही बात है कि कैकेयी मैया ने इधर उधर भटकाया। कहन की कहाँ हैं भैया राम, हमारे कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, हमको और सब मत बताओ, बरगलाओ मत, हमको पहले हमारे भैया राम को बताओ कहाँ। अरे का हमरे सब। तब जा करके अंत में कैकेयी ने ही बताया है कि आपके भैया राम को वनवास हुआ है, हमने 2 वरदान राजा ने कहा था उसको हमने मांग लिया, 14 वर्ष के उनको वनवास और आपको राज। अरे कहने रे चंडाली तो मेरे लिए राज मांगा, मतलब उसी क्रोध के उल्टा सीधा बोल करके फिर बड़ी माता जी कौशल्या के पास गए, वहाँ विश्राम। लेकिन फिर भाई शोक तो शोक। गुरु जी आए, गुरु के सब छोड़िए, आप पहले पिताजी का दाह संस्कार कीजिए, इसके बाद फिर देखा। पिता वो संस्कार किए, राजगण करने के बाद फिर हमने कहा नहीं, हम भैया को मनाने जाएंगे, भैया को लौटाएंगे और हमें राजगद्दी नहीं चाहिए, हमको
राजगद्दी भैया को राजगद्दी हथियार उनका है, हमारे बड़े नहीं गए आए तो चित्रकूट तक गए, चित्रकूट में ही गए, मुलाकात हुई, लेकिन भगवान ने कहा कि भैया जाओ, कहें हम राजगद्दी नहीं लेंगे, वो आपकी है, आपकी रहेगी, हमसे कोई मतलब नहीं। कहन कि हम नहीं लौट के जाएंगे, 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा का पालन हमें करना है, हम रहेंगे जंगल, जिसके लिए आए आप जाइए। तो कहन कि कैसे जाएंगे, कहन कि आप जाइए, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, जैसे मैं पिता की आज्ञा मान करके आया हूँ वैसे आपकी आज्ञा हमारी मानो और जाओ तुम। तब जाकर के भरत ने माना है, लेकिन कहे वादा किया कि आप अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए और आज जा रहा हूँ राज सिंहासन पे रख करके, अब आपको खड़ाऊ की पूजा मैं करूँगा, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठूंगा, पूजा पाठ करूँगा। तो भरत जी गए, लाए, सर के ऊपर पैदल लेकर के चले हैं। लोग कहते हैं कि भरत जी भी कानों सवारी, लेकिन सवारी से भगवान राम को मनाने नहीं गए, कोई पता नहीं पाया है कैसे गए कैसे आए। आए तो गए, खड़ाऊ को राजाभिषेक के आधार पर वहाँ रख दिया, गद्दी को ही यहीं से चले आए, यही स्थान है, भरत जी यही तपस्या की है। इस पेड़ जो है यहाँ भी ये भरत जी का है, इधर हनुमान जी का, चारों तरफ। आप किसी को कोई आवश्यकता पड़ी तो आप परिक्रमा, यहाँ असली परिक्रमा यही है, शमशेर इतनी है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, समझे कि यहाँ बहुत मंदिर उस हिसाब से वही भरत जी का थोड़ा सा उसमें है, भरत जी का और पहले का सब। तो आए भरत जी यहीं तपस्या करने लगे भैया। तपस्या जब 14 वर्ष के बाद आए तो राम को जा करके राजाभिषेक कराए रात में, और जब तक थे यहीं से रोज डेली जाते थे पूजा करने, और वहाँ से पूजा करके फिर यहाँ तपस्या करने थे। इसके बाद 14 वर्ष है, जब राजाभिषेक उनका हो गया, राजपाट दे तो भरत जी ने त्याग दिया, सब माया त्याग दी, मतलब लोह लालच सब त्याग करके अब ऐसा कार्य किए हैं भरत जी ने कि पूरे तुमसे एक चौपाई दिया गया है कि विश्व भरण पोखण कर जोई, और ताह कर नाम भरत यश होई। आज पूरा विश्व भरत जी हैं, भारत नहीं पूरा संसार की बातें हैं, हमारे देश की ही बात नहीं है जो कि हमारे घर की चीज़ है ये तो, लेकिन एक पूरे विश्व का पालन पोषण करने भरत जी है। और राम जी जन कल्याण के लिए तो जैसे इन दोनों का अलग अलग और नहीं तो एक है, राम भरत हैं और भरत राम हैं। और जब वन में गए थे लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो यही आवाज़ निकल रही थी हाय भैया भरत। तो हनुमान जी को शंका हुई कि हाँ हम इतना इनका कार्य कर रहे हैं, अरे बार बार कौन इनके भरत जी हैं, इनको कहना के याद करते हैं। तो पूछे ही पड़े, कहन क्या पूछ रहे हमारे भाई हैं। तब जब शक्ति लगी थी तो लक्ष्मण को जिलाने के लिए सुगन वैद लंका का था वैद, उसको हनुमान जी ही लाए थे, और ले आके आए तो फिर जाके वो बताया कि भरत जी को अगर जिलाना है सजीवन बूटी लाइए हिमालय से, वहाँ मिले। तो केवल हनुमान जी वहाँ गए थे, वहाँ सजीवन बूटी लेके आए हैं, सजीवन बूटी पिलाई गई, लक्ष्मण जीवित हुए। तो वही जब हनुमान जी आ रहे थे सजीवन बूटी लेकर के तो भरत जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो मालूम पड़ा कोई दुश्मन हमारे राज के ऊपर चढ़ाई कर दी, हरा पूरा विमान आ रहा था। तो आके तो हनुमान जी ने कहा कोई दर्द, तो ये भरत जी ने तपस्या कर रहे थे, जल और कुछ लिया जैसे और मंत्र के द्वारा मार दिया, हनुमान जी नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। जब नीचे पास गए हनुमान के तो उनके मुख से राम निकला। तब भरत के हो ये तो हमारे भैया भक्त का, तो
तो फिर कहन कि अब हमारे पास तख्ती ना आए ने लक्ष्मण शक्ति लाग गया हमका कान से यूं बूटी लेके आ ही लेके जाएगी और न जा तो सवेरे प्रणाम हो जाए बनेंगे हम तो हम तो भरत जी ने कहा चिंता मत करो मैं पल भर में देखता हूँ। कहन मुझे ताकत अरे कहन कुछ छोड़ो मत। तो फिर भरत जी ने बाण तैयार किया और कहन बैठो हनुमान इसी पर तुम जाओ। तो जब बैठन कहनी बाढ़ हमें संभाल पाओ तो बैठन जब तो उठे लाग बाढ़ 10 फीट गए। अरे कहे ना ना नबे हम समरा ना ही हमें हमका फिर कहा ना कहन चट संभल जाओ। तब हनुमान जी ने भी पूरे विश्व का पहाड़ जो है अपनी शक्ति को खींच लिया कि अब इतना हम लेके बैठे देखी बाण के काल बोली हम हो गया इनके अंदर फिर शंका। फिर कहना तैयार किए बाण कहन अब बैठो। तो कहन कि बैठन कहना ठीक है अब कहन हाँ बिल्कुल समझ गया ही। तो ये तो फिर बाण 15 फीट उठा। तो हनुमान जी फिर चिल्ला दिए कि अरे रे अब हमारी अस्तित्व मिट जाएगी रामादल में हम किसी काम के नहीं रहेंगे महाराज जी अब क्षमा कीजिए। कहन क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे थे तुम लेकिन ये बाण तो चढ़ चुका है दोबारा चढ़ा है तो ये बाण रुकेगा कहाँ है अब तो बाण रुक नहीं सकता है। तो कहे ना कि महाराज अब इच्छा आप कहन जाओ पल भर में तुम्हारे पहुँचने से लंका की नगरी जो सोने की है काशी नगरी है लंका में इसको गिर रहा है यहीं बाण मारे है भरत जी का पहला बाण गया है लंका में जा कर के कान्हा को सोने की लंका ध्वस्त हो गई केवल भरत जी का। और तब जा कर के राम आगे कहीं नहीं गए पीछे जितना काज किया है एक सहयोग की तरह लक्ष्मण जी साथ में थे शेषावतारिक थे और शक्ति मैया गई और रावण को कोई मार नहीं सकता। तो रावण ऐसा शक्तिशाली ब्राह्मण था और वेदों का सारे देवता उसके अंदर थे। तो भैया कथा यही है जो कथा तो बड़ी लंबी है लेकिन कि भाई उसके लिए समय चाहिए सब तब होता है।